हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। आप बहुत सारे परफ्यूम्स के रिव्यू की रिक्वेस्ट करते रहते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपकी एक एक रिक्वेस्ट को पूरा करूं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन इतना भरोसा रखिए, जिस भी परफ्यूम के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका रिव्यू मैं करूंगा जरूर। थोड़ी सी देर जरूर होगी लेकिन उसका रिव्यू आएगा। तो चलिए, आपकी रिक्वेस्ट पर एक और परफ्यूम का रिव्यू लेकर आया हूं जिसका नाम है सेट वेट का आइस। ये रखा है वो बॉक्स और ये रखी है प्यारी सी बॉटल। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स दिखाता हूँ। ब्लू कलर का है, बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, कार्डबोर्ड का है। नीचे थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर से हल्की सी वेव का डिजाइन दिया हुआ है और बाकी कुछ खास नहीं है। पीछे यहाँ पे MRP लिखा हुआ है 599, लेकिन ये आपको 599 में नहीं मिलेगा, उससे कम या यूं समझिए बहुत कम में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कम प्राइस में ये मिला है। मैंने इसे अमेज़न से मंगाया था। मुझे कितने का पड़ा आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि भाई इतने कम में ये परफ्यूम मिल गया। तो चलिए उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले परफ्यूम के बारे में तो बताऊं, अब आपको दिखाता हूँ सेट वेट की इस बॉटल को। बॉटल बड़ी प्यारी सी है, ब्लू कलर की है, आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सी है और व्हाइट कलर से यहाँ पे सेट वेट आइस लिखा हुआ है। आइस क्यों लिखा है, इसका एक हल्का सा एहसास हमें इसके अंदर होता है। वो कैसा होता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन बताने के लिए मुझे इसकी फ्रेग्रेंस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और इस कैप को देखते हैं। कैप ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है। अगर इतने कम प्राइस में, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कितने कम प्राइस में मुझे मिला है, और हो सकता है कि उसी प्राइस में आपको भी मिल जाए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक बार चेक करिएगा। जो प्राइस मैंने बताया है कि इस प्राइस पे मुझे ये मिला है, अगर वो प्राइस आपको भी उस समय मिल रहा हो तो जरूर परचेज कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है। इसका एटमाइजर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बड़ा टाइट है, रुक रुक के चलता है, फिर भी ठीक है। चलिए, जिस प्राइस में मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो प्राइस बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस प्राइस में मिला है। तो चलिए अब पहले चेक कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस कैसी है। इसका स्प्रे आप देख रहे हैं, कुछ खास नहीं है, बहुत हल्का हल्का स्प्रे कर रहा है और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा अटक भी रहा है। तो चलिए, बहुत स्प्रे हो गया, अब इसको स्मेल करते हैं और देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। देखिए, मुझे जो पहली फीलिंग आ रही है ना, वो थोड़ी सी अल्कोहलिक, जैसे ब्लास्ट होता है, थोड़ा सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होती है, वैसी इसकी स्मेल आ रही है। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा लेमनी सी स्मेल लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिट्रसी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे लेमन ग्रास का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया हो, और साथ में ही ऑरेंज ब्लॉसम की जो थोड़ी सी कड़वी भी होती है, वैसी स्मेल इसके अंदर शुरुआत में आती है। और इसके मिड नोट में आपको अलग अलग तरह की स्मेल आएगी। आपको लगेगा जैसे कि बड़ी हर्बेशियस टाइप की स्मेल आती है, लगता है कि कोई जड़ी बूटी हम खा रहे हैं। अगर जड़ी बूटी की बात करें तो देखिए, एक होता है, आपने नाम सुना होगा मुलेठी का, इसको बोलते हैं लिकोराइस। तो जो मुलेठी होती है ना, वो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि गले को ठीक करने के लिए मुलेठी खाते हैं। बहुत सारे सिंगर्स भी जो है गले को सुरीला करने के लिए वो मुलेठी खाते हैं। तो जो मुलेठी की स्मेल होती है ना, वैसी थोड़ी सी आपको, थोड़ी सी अर्दी, थोड़ी सी जड़ी बूटी वाली, थोड़ी सी स्वीट, वैसी स्मेल इसके अंदर से आती है मिड नोट में। और साथ में ही एक फ्लोरल नोट का भी टच इसके अंदर दिखता है, जो कि मुझे लगता है कि जेरेनियम का है, क्योंकि उसके अंदर से आपको ना एक हल्की सी स्पाइसी, हल्की सी रोज की तरह स्मेल वो आती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती है, बहुत देर तक नहीं टिकती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोजेक्शन और इसकी लॉन्जिविटी क्या है उसको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इसके ड्राई डाउन की बात बता दूं कि इसका ड्राई डाउन कैसा है, यानी कि इसका जो बेस नोट है वो जब आता है तो ये स्मेल कैसी हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, लिकोराइस और थोड़ी सी जड़ी बूटी की जो स्मेल होती है, वैसी स्मेल इसके मिड नोट में आती है। वही स्मेल कंटिन्यू करती है इसके ड्राई डाउन में भी, और ड्राई डाउन में आपको थोड़ा सा सैडलवुड की जो एक वुडी स्मेल होती है ना, हालांकि लिकोराइस में भी एक थोड़ी सी वुडी स्मेल आती है। तो ये बेस नोट में जाते जाते पूरी तरीके से एक वुडी फ्रेग्रेंस हो जाती है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक मेंथल वाला भी इफेक्ट मिलेगा। जब इसका मिड नोट रहता है ना, उस समय आपको लगेगा जैसे कि मिंट होता है ना, आपने हो सकता है वो मिंट खाई हो, पोलो मिंट आती थी, तो उसका जो एक मिंटी स्मेल होती है ना, वो स्मेल भी इसके मिड नोट में आती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि शुरुआती जो स्मेल होती है ना, ये बहुत देर तक नहीं टिकती है। ओवरऑल ये एक वुडी फ्रेग्रेंस बन जाता है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी जड़ी बूटियों की जैसी स्मेल आने लगेगी, लेकिन ठीक ठाक फ्रेग्रेंस है, फ्रेशनेस इसके अंदर महसूस जरूर होती है। अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी और इसका प्रोजेक्शन कैसा है। तो देखिए, जब इसको आप शुरुआत में स्प्रे करते हैं ना, तो ये तेजी से प्रोजेक्ट करता है। लगता है कि बहुत देर तक इसका प्रोजेक्शन टिकेगा या बहुत दूर तक इसका फैलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आता है। मुश्किल से
आधे घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट करने का सेंस में ये लगा रहा हूँ कि लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को एहसास हो रहा है कि आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाई है। तो मुझे लगता है कि जैसे आधे घंटे तक अगर आपके आसपास 1-2 फीट दूर तक लोग हैं, उनको एहसास होगा कि आपने कोई फ्रेग्रेंस लगा रखी है जो थोड़ी सी फ्रेश लग रही है, लेकिन उसके बाद ये स्मेल काफी क्लोज हो जाती है, बहुत आपके बॉडी के क्लोज ही रहती है। अब बात करते हैं इसकी जो लॉन्जिविटी है वो कितनी है। तो देखिए, जैसा प्रोजेक्शन है वैसे ही इसकी लॉन्जिविटी है। आपको 2 से 3 घंटे की लॉन्जिविटी मिलेगी। उसके बाद भी ये आपकी बॉडी पे टिका तो जरूर रहेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके कि हाँ स्मेल आ रही है। तो उस तरह की ये फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा मुझे पसंद तो नहीं आई। लेकिन गर्मियों के लिए अगर आप कोई सस्ती फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्राइस में मुझे ये मिल गई। मुझे ये मिल गई 189 में। तो आप समझ गए होंगे कि कितने कम प्राइस में ये मिल जाती है। 189 में अगर ये 100 ml की मिल रही है, थोड़ी सी लॉन्जिविटी इसकी कम है, फ्रेग्रेंस भी अब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है। अगर 200 रुपए से कम में एक ऐसी फ्रेश फीलिंग देने वाली फ्रेग्रेंस मिल जा रही है तो कोई बुरा नहीं है। अब बात करते हैं इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक डेली फ्रेग्रेंस मुझे लगती है किसी भी ओकेजन पे यूज करने वाली लगती है, स्पेशली गर्मियों में। आप इसको चाहें तो जिम में भी यूज कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही आप घूमने फिरने निकल रहे हैं तो इसको लगा के निकल सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक तो ये टिकती नहीं है। हल्का हल्का एक फ्रेग्रेंस का एहसास आपके आस पास बनाए रखता है। बेसिकली यंगस्टर्स को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है, कम दाम भी है और ठीक ठाक फ्रेग्रेंस है। बहुत अच्छी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन गर्मियों के लिए एक ठीक ठाक सी फ्रेग्रेंस है, जो कि आपको अगर 200 रुपए या उससे कम में मिल जाती है तो अच्छा है। और आपको इसके कम से कम 6 से 7 स्प्रे लगाने चाहिए ताकि आपको ठीक ठाक इसकी लॉन्जिविटी मिल जाए। तो ये था सेटवेट के आइस के बारे में मेरा ओपिनियन। मुझे जैसा ये लगा मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपकी पसंद के परफ्यूम्स का रिव्यू करता रहता हूँ। आपकी पसंद का एक और परफ्यूम मेरे पास आ चुका है, जो कि है प्योर सेंस का बीस्ट एक्स एम्परर। इस फ्रेग्रेंस के रिव्यू की रिक्वेस्ट भी आप ही लोगों ने की थी, मैंने इसे मंगा लिया। और भी एक परफ्यूम मेरे पास 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। कौन सा है वो परफ्यूम, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी प्योर सेंस के बीस्ट एक्स एम्परर के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।